इसका पूरा नाम है बोर्ड मास, ठीक है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट और ओ का मतलब होता है ऑफ डिवीजन सब्ट्रैक्शन। तो ये जो कहा गया ना, ये एक पैटर्न है, इसी पैटर्न के थ्रू हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, बोर्ड मास के थ्रू में। तो इसके तहत में जो है सबसे पहले हमारा डिवीजन होगा। तो डिवीजन यहाँ पे है, यहाँ पे है डिवीजन, इधर मल्टीप्लिकेशन, इधर एडिशन हमारे पास है, डिवीजन यहाँ पे है। तो सब डिवाइड वाला काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो बाकी सबको जो जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, ठीक है। डिवीजन का काम करेंगे। तो देखिए -5 इंटू, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो -9 और -3 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। -9 को -3 से भाग करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और 3 तिया 9 आएगा, ठीक है। इन दोनों को गुना करेंगे, भागा करेंगे तो 3 आएगा और ये प्लस, और इसको भी बता दीजिए जब ऐसा सीन होता है, नहीं तो कर ही देते हैं एक लाइन, -12। कोई दिक्कत है इस लाइन में? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला काम क्या करेंगे? गुना का। अगला काम गुना का होगा, डिवीजन हो गया तब मल्टीप्लिकेशन बचता है। तो मल्टीप्लिकेशन यहीं पे है। तो -5 और 3 को गुना करिए, क्या प्राप्त होगा? 15। तो एगो माइनस में एगो प्लस में, तो आंसर कैसा होगा? माइनस में। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -15। और ये जो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसके साइनों को, तो क्या आएगा? माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस। यानी कि ये हो जाएगा -12। क्या होगा ऐसा? होगा ना। अब ये भी माइनस में, ये माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तब ये कितना हो जाएगा? -27 हो जाएगा। 5 और 2 7 और 1 1 2, -27 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका आ जाएगा -27। सभी का था -27? आपका था ना आप लोग का? -27 नहीं? अगला देखते हैं क्या करेंगे। एडिशन का काम आप बनाए थे इस क्वेश्चन को? हाँ, तो बनाए होंगे। तो 27 आया था इसका क्वेश्चन का आंसर। तो क्या आया था? खैर जो भी आया हो, लेकिन 27 नहीं आया, मतलब आप गलती बनाए। अगला देखते हैं। 112 है, इसको कितना से क्या करना है? -2 से भाग करना है, ठीक है। -2 से भाग करना है। तो 112 को -2 से भागा कीजिएगा तो आंसर तो माइनस में आएगा, तो क्लियर बात है, आंसर आएगा आपका माइनस में। अब इसको 2 से भागा करिएगा, 1 1 2, तो देख लीजिए 2 5 10, फिर 2 6 12, यानी कि -56 आएगा। उसके बाद इंटू -18 -9 प्लस 5 होगा ऐसा। अगला काम क्या करना? गुना का। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? आइए प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और 18 को 56 से गुना करिए, क्या आएगा? 1008, ठीक है। 8 6 48, बचेगा 4, 6 1 6, 8 5 40, 46 47 48 49 50, 5 बचेगा, 5 5 10, ठीक है, 1008। और माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। और ये देखिए इधरों माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? +9 प्लस 5 होगा ऐसा। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 9 5 14, ठीक है। और 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22 22, ठीक है। अगला देखिए, इसको करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? भागा ही करेंगे। तो इन दोनों को भागा करिएगा, -18 को -9 से, तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। इन दोनों को भाग करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद बाकी को सबको लिख दीजिए, ठीक है। अगला काम क्या करेंगे? गुना का। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो -2 और से 2 -7 प्लस। अभी बताइए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, मल्टीप्लाई होकर आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? माइनस में आएगा। तो माइनस कितना? 12 नंबर कितना होता है? 108। 108 और 7 माइनस में है, तो माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएगा और 2 को आप घटा 2 घट जाएगा आपका। तो आप चाहे तो इसको यहीं से खिसका लीजिए। तो ये 2 है, 7 में से जाएगा तो -5 बचेगा ना, -5 बचेगा। ये जो 2 है इसको 7 से घटा लीजिए, ज़्यादा इजी है। क्योंकि क्या बताए थे, यहाँ जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, इन दोनों में अगर आप सब्ट्रैक्शन ही पहले कर दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, सही होगा। आप पहले जोड़ लीजिए या पहले घटा लीजिए, आंसर सही आएगा, ठीक है। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें से आप पहले इन दोनों को मान लीजिए घटा लेते हैं, तो इन दोनों को आप पहले घटा लीजिएगा तो आ जाएगा -5 और ये -108, ठीक है। और उसके बाद जो है 8 5 कितना होता है? -113, ठीक है। बताइए किनको कितना सही हुआ? आपका तीनों सही है, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इसमें थोड़े मिस्टेक होता है, और पूरा का पूरा चाहिए गलती? थोड़ा इतना
थोड़ा ही गलती होता है ना इस सब क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब इसको बंद करते हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, और करके थोड़ा सा अपना कोशिश करके इसको सीख लेना है, किसी को उतारना भी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। पीने वाला पानी लाए हैं जी। नहीं, अभी बहुत घूम के आए हैं, अब रुक के कल से जाए नहीं देंगे आप लोग को। आप बताइए क्या पढ़ाएं? सर मैथ को देते ना। हाँ कल बोले आगे पता देखिए, अब सुनिए जरा ध्यान दीजिए, बातचीत नहीं, बातचीत बंद कीजिए। कहाँ है जी दोनों, फिर से गायब हो गए? नहीं बता आपको, ये दोनों से तो अलग ही हम परेशान रहते हैं, हम क्या बताएं। आना है नहीं आना है, आना है नहीं आना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फिर से ग्लू चिपका रहे हैं। कल जो बात किए थे वो पूरा का पूरा पूर्णांक वाला था, यानी पूर्णांक का ऑपरेशन था, जोड़ना घटाना गुना भाग करना था। लेकिन 8th क्लास का वो चैप्टर नहीं था, वो बस इसलिए किया गया था ताकि क्योंकि इसका इस्तेमाल है तो आप लोग का भी काम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अपने क्लास का बात करिएगा 7 क्लास का या 8 क्लास का, तो आप दोनों का तो चैप्टर तो खत्म ही हो गया। क्वेश्चन अगर पकड़ के देखिएगा, NCERT में तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, बात है सुगम गणित का, तो सुगम गणित को पलट के देखिए, उनमें से कहाँ कहाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो बताइए हमको। कौन कौन सा बताया? दोनों क्लासेस, अपने क्लास से हमको बताइए क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। बुक निकालिए, मतलब बताइए बुक हो गया अरेंज आप लोग सभी के पास? सुगम में सबके पास हो गया? सर मेरा बुक सर संडे को होगा। अच्छा ठीक है, ऐसे भी आज मैथ आज ही बढ़ खींचेंगे, कल कुछ और पढ़ाएंगे। सबके पास बुक हो गया है? सर कुमार पुस्तक में से बुक मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। देख लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए कहाँ बतिया में लगे हुए हैं। क्वेश्चन देखिए अपने क्लास का। हाँ बुक निकालिए। किसकी? गुणन की क्रम विनिमयता, गुना रहेगा और क्रम को पलटेंगे। है योग की क्रम विनिमयता जोड़ में पलट पलट करिएगा, गुणन में तो गुना में पलट पलट करेंगे। आप सबको वही बात बोला है। बुक खोलिए, क्वेश्चन पलट के देखिए एक बार, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है फिर हम देंगे, आपके पास है आप बोलिए। वितरण नियम देखे थे ना, जो क्षेत्राग दिए गया था जोड़ और घटाने में, तो वितरण नियम किसका बोला है? सिर्फ गुणन का, और कुछ नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, पूरा 4/15 और -3/7 की योग पर 2/-3 के गुणन के वितरण नियम को सत्यापित कीजिए। तो 3 को होगा ना जी, 3 भिन्न लिखा हुआ है ना। हाँ तो उसके वितरण नियम को सत्यापित करिए, मतलब जैसे कि 2 को भिन्न जो भी आपका लिखल होगा, 3 भी लिखा हुआ है। हाँ जो भी हो, हाँ 3 भिन्न लिखल होगा, XYZ या P/Q ऐसे करके गुणा के रूप में होगा, तो इसको वितरण नियम सत्यापित करना है। तो वितरण नियम में सत्यापित करने के लिए क्या बोला जाता है? वितरण नियम में क्या होता है? ऐसे वितरण नियम में अगर बीच में जोड़ रहता है ना, जैसे कि इसको अगर आप गुना करिएगा तो या तो एक है कि आप ये दोनों को पहले करिए, दूसरा पैटर्न में आप ये दोनों को पहले कर लिए। ठीक है, बट वितरण नियम में आपको देखना पड़ेगा जो आपके पास भिन्न दिया हुआ है इसमें से क्या कोई ऐसा भिन्न है जो एक के भिन्न है दोनों में, तो कॉमन वन लिवा सकता है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को पहले एक बार, और नहीं तो दिखाइए फिर हमको, ताकि आपके बोलने से हम पूरा बात नहीं समझे। 4/15 और -3/7 को योग पर, हाँ तो योग आप बोल नहीं रहे थे, बताइए कि योग पर न का गुणन का वितरण नियम सत्यापित किया। इसका प्रश्न फिर ऐसे लिखा जाएगा, देखिए 4/15 प्लस -3/7, क्योंकि इन दोनों के योग पर किसका 2/-3 के गुणन का वितरण नियम सत्यापित करना है। तो ये प्रश्न लिखा है। अब इसको वितरण नियम में क्या बोला गया है
कि जब आप a को गुणा करते हैं b प्लस c से तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a गुने b प्लस a गुने c कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी आप बारी बारी से गुना कर सकते हैं, है ना। तो -2/3 गुना 4/15 और उसका बीच में प्लस है तो प्लस, फिर आपका -2/3, आप माइनस नीचे तो नीचे हो रखिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे बतवा वही पड़ेगा। फिर उसके बाद इनटू में -3/7, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या, कोई कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं है। अब ये दोनों को पहले आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए माइनस है और प्लस है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, ये माइनस में ही प्लस में है, तो माइनस और प्लस पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैसा आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये वाला आपका हो जाएगा -2/3 इंटू, और इसको लीजिए, ये आपका आ जाएगा कितना, आप चाहे तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं माइनस प्लस करके, इसलिए हम बढ़ा ही देते हैं, -3/7, ये ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा। साथ साथ में इधर वाला का अगर आपको करना हो, इधर वाला के बाद में करेंगे, पहले एक तरफ को निपटा देते हैं, ठीक है। अब उसका इसको आपको पहले घटाना पड़ेगा, तो -2/3, 15 और 7 का एलसीएम लीजिएगा, कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा, 15 7 कितना होता है 105, तो 105, फिर 15 का पहाड़ा में 7 बार में आता है, तो 7 को 4 से कीजिएगा, 7 चौके 28, माइनस है तो माइनस, 7 को कीजिएगा तो 15 आएगा, और 15 को फिर 3 से भाग करेंगे तो 15 तिया 45 आएगा, ठीक है। अब 28 जाएगा 45, 45 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, इसमें से 45 में से 28 को घटाइए, कितना जाएगा, 17 बचेगा, बचेगा ना, 17 बचेगा, मतलब 28 ये बचेगा, तो माइनस आपका 17 बचेगा माइनस में, -17 गुणे 105, क्या ऐसा आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ऊपर से ये देखिए कटने वाला है, तो कट रहा है तो काट दीजिए, इधर है, इधर कट सकता है ना, कहाँ कट सकता है जी, हाँ है खाली, गजब है, आप लोग का ध्यान है कहाँ है, हम वही चेक कर रहे थे। ये कटने वाला नहीं है कोई भी इसमें, ठीक है, तो इसको कटेगा नहीं, गुना करिए सीधा फटाफट, ठीक है। तो 17 को 2 से गुना कीजिएगा तो आएगा 34, और 105 को 3 से कीजिएगा तो 5 तिया 15, 315 आएगा एक तरफ, ठीक है, 34/315, ये इधर आ गया। अब देखिए क्या इस तरफ भी उतना ही आता है या कुछ और आता है, तो इधर देखिए कोई कटने वाला है, नहीं है, ये दिख रहा है कटने वाला में, तो इसको काट दीजिए, माइनस को कट जाएगा, ठीक है। तो इधर इसको आपको काम करना पड़ेगा, तो इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -4 दूनी 8 और 15 तिया 45, और इधर माइनस तो खत्म हो गया तो प्लस में रहेगा, फिर 2 1 2 और बटा 7, ठीक है। -8/15 45 प्लस 2/7 ये आ गया। अब इसको भी आपको वैसे ही जोड़ना पड़ेगा, तो 45 और 7 कैल्शियम बताइए कितना होगा, कितना होगा, 105 ही आएगा। करके देखना है, आप लोगों को करके देखना है, 45 को 7 से गुना करेंगे, एक 105 आया, ठीक है। इन दोनों को करिएगा तो आएगा कितना 315, ठीक है। अब 15 को इससे भाग कीजिएगा तो 7 आएगा, ठीक है। और 7 को 8 से गुना करेंगे तो 8 7 56 प्लस इसको इससे कीजिएगा तो 45 आएगा, 45 को दूसरा करेंगे तो 90, 56 45 घटा के बताइए कितना आएगा, 34 है ना, 34/315 है कि नहीं बराबर, ठीक है। तो यही जांच हो गया, सत्य हो गया वितरण नियम। प्रश्न आपका इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। बनाए थे ये वाला, कहीं बुक के तो नहीं आया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बस जो जिस भी रूल का नाम लिखे ना उसको पहले उस रूल में लेके जाइए, फिर उसको सॉल्व करिए। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये दोनों को जोड़े, ठीक है, तो इसका आंसर मतलब x है, ठीक है, हाँ। और फिर ये दोनों को जोड़े तो फिर इसका आंसर x है, तो बराबर हुआ, नहीं वैसे नहीं, मान लीजिए 2 3 4, ठीक है, फिर 2 3 4,
तो आप 2 और 3 को जोड़िए कितना प्राप्त होगा 5, फिर 5 को 9 4 जोड़िए कितना प्राप्त होगा 9। एक ये काम किए। अब कहा कहता है ना कि जैसे पहले आप ये दोनों को किए पहला नंबर में, फिर आप सेकंड नंबर में इससे जोड़े। अब में थोड़ा सा उल्टा काम करिए, पहले आप ये दोनों को जोड़िए फिर इससे दूसरा नंबर में जोड़िए, ठीक है, साहचर्य का नियम। तो इसको जोड़िएगा तब 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, फिर 2 से जोड़िएगा तो 4 7 2 9। तो आप 3 नंबर आपके पास दिया हुआ है, तो पहले आप पहले का दूसरा का जोड़ लीजिए, फिर तीसरा से जोड़िए, या पहले आप दूसरा तीसरा को जोड़ लीजिए, फिर पहला से जोड़िए, आंसर समान होगा। अगर समान है तो वो साहचर्य है, समान नहीं है तो साहचर्य नहीं है। सर दूसरा नंबर बता दीजिए। लाइए, तो सवाल तो आएगा 6 ही। का सेकंड नंबर। तो सब में नहीं आएगा, योग में आ जाएगा समान, व्यवकलन में नहीं आएगा, घटाव में क्या सब में आ जाएगा, नहीं आएगा, घटाव में नंबर चेंज रहेगा। इसलिए तो हम लोग चेक करते हैं चारों ऑपरेशन के लिए कि साहचर्य योग के अंतर्गत साहचर्य है कि नहीं, व्यवकलन यानी घटाव के अंतर्गत साहचर्य है कि नहीं, है ना, गुणन के अंतर्गत भाग के अंतर्गत में साहचर्य है कि नहीं, यही तो जांच है आपका, ठीक है। ऐसे चलता है। कितना नंबर बोल रहे थे 6 का सेकंड नंबर। 6 का दूसरा नंबर। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड नंबर देखिए 8/9 प्लस -4/7 प्लस 11/18 प्लस -4/21, ठीक है, ऐसा है। अब इसमें उचित गुणधर्म का प्रयोग करना है। तो देखिए अब आप उचित गुणधर्म का मतलब हुआ ना कि आप 6-7 जो गुण पढ़े हैं उनमें से ऐसा कौन सा गुण का आप इस्तेमाल करिए कि आपका काम हो जाए। जैसे इसको आप चाहे तो सीधे सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, सारा कैल्शियम लीजिए, नाटकबाजी सब कर लीजिए, तो वो तो सीधे सीधे मुँह उठा के कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट गुणधर्म को आपको पढ़ाया इसीलिए गया ताकि आप इसको थोड़ा सा लाइन को शॉर्ट करें, आसान बनाए चीज़ों को, थोड़ा इसको सरल बनाएं। तो सरल बनाने के लिए आप कौन सा नियम लगाइएगा, तो जो नियम आप लगाएं और आसानी से बन गया उसको कहेंगे उचित गुणधर्म, जो सही है इस चीज़ के लिए। तो अब आप इसमें से देखिए कि इसको आप में से कौन सा उचित वाला गुणधर्म लगाया जा सकता है, कौन सा वाला हमें लगाना चाहिए, कौन सा नियम आप लगाइएगा कि कर दीजिएगा क्रम विनिमयता। हाँ, एक काम कर सकते हैं, पहला काम करेंगे क्रम विनिमयता लगाएंगे, तो क्रमों को हम अदला बदली कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रम विनिमयता करेंगे, ठीक है। तो क्रम विनिमयता में आप ऐसा क्या कीजिएगा कि आपका कोई और गुणधर्म लगे, जैसे एक गुणधर्म लगाएंगे क्रम विनिमयता का, ठीक है। तो क्रम विनिमयता में आप किसको कहाँ लिखिएगा, कौन भिन्न को किन के पास आप डालिएगा कि आपका काम आसान हो। -4/7 हाँ। -4/21। हाँ, इसको इसके साथ कर देंगे, है ना, ये बहुत अच्छा आप बताएं। यानी कि हम पहला काम क्या करेंगे, क्रम विनिमयता का नियम लगाएंगे, है ना, क्रम विनिमयता का नियम, इसको ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग, इसको एक साथ कर देंगे और इसको एक साथ कर देंगे। क्यों एक साथ कर देंगे, है ना, दोनों एक प्रजाति का, 9 का 9, 9 दूनी 18, 7 का 7, 7 या 21, ये दोनों एक प्रजाति का लग रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इधर कुछ ही देख रहे हैं, उधर पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब मत कीजिएगा आलतू फालतू, क्यों उसको क्या चीज़ देख रहे थे, जब आपका क्वेश्चन यहाँ चल रहा था आपको यहाँ देखना चाहिए ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको अदला बदली करेंगे, ठीक है। तो इसको एक साथ, इसको एक साथ कर देते हैं। तो देखिए 8/9 और 11/18 एक साथ कर दिए, उसके बाद प्लस -4/7 और माइनस -4/21। इसको एक साथ कर दिए, ठीक है। ये कैसे किए, क्रम विनिमयता, ठीक है। इसको बॉक्स में डाल के बगल में लिखना होता है किस नियम के तहत आप ऐसा किए, ठीक है। तो आप क्रम विनिमयता रूल जो आप पढ़े हैं, तो क्रम विनिमयता के द्वारा जो है आप इसका क्रमों को बदल दिए, बस खाली इधर उधर कर दिए। अब इन दोनों को अलगे जोड़ देंगे, इन दोनों को अलगे जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ना आसान। सीधे आपके पास एक ऑप्शन था कि आप सारे को एक साथ लेके चलिए, लेकिन सारे को एक साथ लेके चलिएगा तो कुछ अंक कटने वाला है, कुछ अंक नहीं कटने वाला है, आपका संख्या बड़ा आ जाता, परेशानी होता, ठीक है। लेकिन रूल्स लगाएंगे तो थोड़ा आसानी से काम होगा। अब देखिए दोनों का काम आसान है, इन दोनों का एलसीएम में आप कलम कॉपी नहीं उठाइएगा तो आप कहिएगा कि इसका एलसीएम 18 आएगा, है ना, इसका कहिएगा तो इसका 21 आएगा, है कि नहीं। ये रूल्स लगाने का, गुणधर्म लगाने का यही फायदा है, ठीक है, कि आपको दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। तो अब इसको बारी एक एक करके जोड़िए, कितना आएगा एलसीएम, 18, यहाँ क्या लिखें, 16, यहाँ क्या लिखें, 11, इसका कितना आएगा 21, कितना लिखें, -12, इसका क्या लिखें, -4, -4, ठीक है। एक ही ब्रैकेट जो है ना, एक ही बार में हम लोग सेम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं कन्फ्यूजन के चलते। तो आपके पास अगर मान लीजिए छोटा का ब्रैकेट यूज़ हो गया तो एगो बड़ा यूज़ कर लीजिए, महिला यूज़ कर लीजिए, आपके बहुत सारे ब्रैकेट है, 3 को है, दोनों यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये करेंगे। अब इसके बाद इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 27/18 प्लस, अब ये देखिए ये प्लस प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस, यानी कि इसका अगर अगला लाइन आप बढ़ाइएगा तो ये आ जाएगा -4, हम शॉर्टकट मार दिए, ठीक है। अब इसको करिएगा तो आ जाएगा -16,
यानी -16/21 आएगा नहीं आएगा? हाँ -16 आई प्लस फिर मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा? माइनस -7 आंसर आएगा। यानी कि पूरा का पूरा आप -16/21 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? हम थोड़ा शॉर्टकट मारे हैं, आप अपने डिटेल कर दे। चलिए हम शॉर्ट आपके लिए थोड़ा सा कर देते हैं आप लोगों के लिए। बीच में प्लस था, यहाँ माइनस था, हम इसको जो है ना साइड में कर देते हैं। इसके लिए इसका स्पेशली करेंगे, तो जैसे -12 प्लस -4/21 था, तो इसको लिख सकते हैं -12 -4/21, फिर ये आपका हो जाएगा -16/21। ठीक है, ये होगा। अब ये माइनस इस माइनस से गुना प्लस से गुना करेंगे, तो -16/21 और प्लस 16/21 क्या आ जाएगा? -16/21 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 18 ये 21 कट रहा है, काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 3 के पारा में कट रहा है, हाँ वो भी कटेगा। ये भी कट रहा है ना? 9 तिया 27 और 6 तिया 18। अच्छा 9 से दो ही बार में तो कट ही जाएगा, तो वैसे ही काट देते हैं। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ये आ गया 2/3। नंबर थोड़ा छोटा हो गया ऐसा करने से। अब ये 3/2 -16/21 है हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, क्या आएगा? 42। ठीक है, 21 दिया, हाँ 21 दूनी 42 और 16 दूनी 32। इसको घटाइएगा 1, ये आ जाएगा आपका 3, 31/42। ये आपका आंसर हुआ। तो इसमें आप क्रम विनिमयता का जो नियम लगाए और लगा करके फिर आप इसको सॉल्व किए। ठीक है, आप इसको सीधे सीधे करते ना तो ये थोड़ा सा परेशान करता, कमा तो होबे करेगा, बनबे करेगा। तो क्योंकि आप गुणधर्म पढ़े ही इसीलिए ताकि आप अपने क्वेश्चन को इजी बनाएं, तो आपको गुणधर्म का ही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और बोलिए, आपका बुक नहीं है? बुक नहीं है आपके पास? सर इसे से देख लिया। बुक नहीं है आपके पास? तो फिर वहाँ उनके बगल में बैठ जाइए, बुक देख लीजिए ऐसे करके। वहाँ बुक के बैठ। कौन सा वाला बोल रहे थे? 4 नंबर। गुण संक्रिया के गुण धर्म के प्रयोग से सरलता पूर्वक निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। देखिए इसमें वही सेम ही चीज़ करना है, गुणधर्म का ही प्रश्न को इसी उलट पलट है, लेकिन वही है, उचित गुणधर्म का ही प्रयोग करना है। पहला सवाल है आपका +20 इंटू -67 इंटू -5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व आप कैसे करिएगा, किस गुणधर्म की सहायता से करेंगे? अब इसको आपको गुणा करना है ना? तो देखिए अब आप जो हैं इनमें से आपके पास क्या है ऑप्शन, आप इसको इससे भी गुणा कर सकते हैं, इसको इससे भी, इन दोनों को भी आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं। आपके लिए गुणा करना इजी कब होगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। इसमें सभी लोग देखिए तो आप लोग दिमाग लगाइए तो 8 क्लास में इसको गुणा करना है। एक तरीका है कि सीधे सीधे गुणा किया जाए, इसको इससे करें फिर उसको जो आंसर आएगा उसको इससे करें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि हम लोग दिमाग लगाएं और दिमाग लगा के बिना कॉपी कलम का इस्तेमाल के डायरेक्ट आंसर बताएं। ठीक है, बाकी लोग को बोलने दीजिए, पहले सभी लोग को दिमाग लगाइए जरा सा। हम ये कह रहे हैं कि इसका एक ऑप्शन होगा कि आप लोग गुणा के कॉपी कलम निकालिए, गुणा करके देखिए फिर आंसर लेके आइए। ठीक है, दूसरा है कि इसको डायरेक्ट देखिए और आंसर बताइए कितना आंसर आएगा, और बताया जा सकता है। सर -6700। ठीक है, और लोग को बोलने दीजिए। सर मुझे ये दो नहीं सर 6000 कलम नहीं, कलम नहीं, खुद से दिमाग। -6700 6700। ठीक है, खुद से। अरे अरे क्या लिख रहे हैं, हटाइए कलम, नहीं हो रहा है तो गुना के लिए चल रहे हैं आप जी? नहीं तो आप दिमाग नहीं लगाए, इतना टाइम वही लगाएगा जो दिमाग लगा गुना करने के देख रहा है आदमी। देखिए ध्यान दीजिए, 500 कुछ आएगा। देखिए ये 20 और 5 गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 में से गुना तो 2 जीरो खाली डाल देना है। यही दिमाग लगाना भी था, है ना? आप अच्छा बताएं। हाँ आप भी अच्छा बताएं, बताइए। यही दिमाग लगाना है, लगाया पता चला? तो यहाँ पे हम लोग कौन सा नियम लगाएं? क्रम विनिमयता। हम डायरेक्ट इन दोनों को ना करके इसको इससे मल्टीप्लाई किए। ठीक है, इसको हम इससे गुना किए, तो इसको इससे गुना करेंगे तो हम लोग पहले कौन सा गुणधर्म का इस्तेमाल किए? क्रम विनिमयता कह सकते हैं। हाँ तो हाँ हाँ, तो साहचर्य भी कह सकते हैं। मतलब इसको साहचर्य भी, जैसे 2 तरह का बात है यहाँ पे समझिए। अगर हम इसको +20
गुने -5 गुने -67 लिखे। तो लिखने में तो हम लोग क्रम विनिमयता का ही काम किए, ठीक है, लिखने में क्रम विनिमयता का काम किए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम ये गुना किए, गुना कर दिए यहाँ पे बात, तो हम लोग साहचर्य ही लगा दिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्योंकि साहचर्य के तहत क्या बोला गया है कि आपके पास 3 को गुना करने का हो तो आप या तो पहला दूसरा के कर दीजिए, या दूसरा तीसरा के कर दीजिए, या आप पहले का अंतिम वाला को पहले करके फिर बीच वाला से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें साहचर्य ही लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना इसमें डायरेक्ट ऐसा करेंगे, इसको ऐसा तो करेंगे और इसके बगल में लिखिएगा साहचर्य, साहचर्य नियम के द्वारा, ठीक है, साहचर्य नियम के द्वारा बगल में लिखेंगे और इसको गुना करिएगा। तो गुना करके डायरेक्ट आपका इसको इससे गुना कीजिएगा तो -100 और माइनस माइनस प्लस और 6700 आंसर है, ठीक है। साहचर्य का इस्तेमाल करके ये काम हो गया आपका, ठीक है। यही रूल्स लगाना है, दिमाग इसी में चलाना है। बोला होगा ही नहीं क्रम विनिमयता हुआ ना, क्रम विनिमय हुआ नहीं, लेकिन उसको कहने की जरूरत नहीं है। जैसे एक ही क्वेश्चन में 2 रूल्स लग सकते हैं, इसके क्रमों को हम बदलें, यहाँ से इसको यहाँ लेके आए, ठीक है। तो ये क्रम विनिमयता भी हुआ, लिखने में क्रम विनिमयता का इस्तेमाल किया। लेकिन हम क्रम विनिमयता का इस्तेमाल ना भी करते, साहचर्य को भी पकड़े तो भी हमारा सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्रम विनिमयता जो है ना, साहचर्य जो है वो गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होता है कि नहीं। संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है, तो क्रम विनिमय है तो भाई क्रम विनिमय का काम करेंगे, मतलब क्रम विनिमय मतलब साहचर्य है जो भी है ना। साहचर्य के अंतर्गत गुणन के कोई भी संख्याएं, अगर ये तो हमारे पास पूर्णांक है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं गुणन के अंतर्गत साहचर्य होता है, ठीक है। तो होता है तो कर दिए काम, ठीक है। एक और सवाल देते हैं, कौन सा 4 नंबर में ना था जी? ये वाला कंफ्यूज था। हाँ, कन्फ्यूजिंग है तो भाई दिमाग लगाइएगा कैसे, दिमाग बढ़ेगा कैसे? दिमाग बढ़ाने के लिए चैलेंज देना पड़ता है ना। आपके बौद्धिक स्तर कब होगा? जब आप परेशान होइएगा। इंसान बच्चा लोग इसी प्रॉब्लम को समझता नहीं है ना तो छोड़ के भाग जाएगा, उसको परेशान होना पड़ेगा। आप ग्रो कब कीजिएगा? पहले आपको मुसीबत में डाला जाएगा, फिर आप दिमाग लगाइएगा और फिर उस मुसीबत से बाहर निकलिएगा, तब आपको अनुभव होगा कि अच्छा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे निकलना है, आपको सीख मिला है ना। फिर आगे बढ़िएगा, फिर आपको प्रॉब्लम में डाला जाएगा, फिर आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलिएगा, फिर आपको मालूम चलेगा अच्छा इसको इस प्रॉब्लम में ऐसे निकलना है। ऐसे कर कर कहीं जीवन में लर्निंग मिलता है। क्वेश्चंस भी आपके लिए ऐसे ही काम करता है। आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया जो आपको नहीं पता है, जो आपको नहीं आता है, फिर आप उस क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा, नहीं बनेगा, आपको कोई इंसान बताएगा, हिंट करेगा, फिर आप बना लीजिएगा, फिर आप जान गए कि अच्छा इसको ऐसे बनाना है, फिर आपको वैसा क्वेश्चन आगे मिलता है तो आप उसको बनाते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में, हर क्लास में, हर जगह आपको परेशान होना पड़ेगा। अब परेशान होने से बचना है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन आदमी लोग को पता नहीं क्या दिमाग लगता है, उसको लगता है कि हम परेशान ना हो, बन बनावल चीज़ आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। परेशान होना पड़ता है तभी आपका दिमाग ग्रो करेगा। दिमाग ऐसे नहीं ग्रो करता है ना जी। अगर बनल बनावल मिलेगा तो बाबूजी मतलब तो वैसा इज्जत नहीं मिलता, फिर वैसा इंसान नहीं बन पाता है। जैसे एक हमारे पास हीरो में देखिएगा, एगो अमिताभ है, तो कौन आंसर तो बताइए, लेकिन अच्छे से इसका आंसर थोड़ा ईजिली निकालना है। हम आपका बना हुआ भी चेक करेंगे कि कैसे आप निकालें, ठीक है। तो अपना ही ट्राई कीजिए, बता सकते हैं, लेकिन इसको बनाना बड़ी बात नहीं है, आप कैसे बनाए हैं, कौन सा रूल लगाएं, ये बड़ी बात है। ये क्वेश्चन आपको गुणधर्म चेक करने के लिए दिया गया है। साहचर्य लगाएं, -1100 बीच में प्लस है, बाकी दोनों जगह माइनस है, मतलब गुना है और यहाँ पे माइनस है। बीच में प्लस है, ये 2 जगह माइनस है और ये माइनस नहीं है। क्वेश्चन को बनाना बड़ी बात नहीं है, उचित गुणधर्मों का इस्तेमाल करके बनाना ये बड़ी बात है। क्योंकि गुना भाग जोड़ घटाव सबको आता है, ये हम अच्छे से पता है, बुक वाले को भी और हमको भी। आप जल्दी बनाइए, गुणधर्मों का इस्तेमाल करिए, ये इस चैप्टर को सिखाने का मतलब मकसद है। -400 कैसे बनाएं? वितरण नियम, ठीक है। उस साहचर्य बनाया है मैं साहचर्य करने से घुसा दिए थे। 41,500 आ रहा है, 580। अच्छा, सब लोग ट्राई कर लीजिए, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। नहीं करें ये तो कैसे होगा काम जी? हाँ जगह तो है लेकिन भर जाएगा का चीज पलट रहे हैं? बनाइए, पलट रहे हैं, मेहनत कीजिए। का चेक क्या कर रहे हैं कि स्कूल में बनल है कि नहीं
स्कूल अब जब यहाँ पढ़े आइए ना तो स्कूल मतलब बात को भुला के आया कीजिए, समझे। पढ़ने का ही तरीका होता है, पढ़ने के लिए इंसान को शून्य हो जाना चाहिए। जो आपको पता भी है ना ओकरो में कहिए कि हमको नहीं पता है, ये तरीका होता है पढ़ने का। आप किसी के पास जाइएगा कहिएगा हम ये जानते हैं तो फिर आदमी अच्छा से नहीं बता पाएगा, ठीक है। फिर सोचता है इंसान कि इसको तो पते है, फिर आपको वो नहीं बता पाएगा जो आप हो सकता है ना जानते हैं। इतना ज़्यादा समय नहीं लेना इस क्वेश्चन में। अरे देखिए सीधा सा बात, हम आपको बना के दिखाते हैं, दिखाए बना के, ध्यान दीजिए हम बना के दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए गुना में इधर भी 6 है, गुना में इधर भी 6 है, मतलब कॉमन टाइप लिवा सकता है, बीच में प्लस है। ये जो नियम है वितरण नियम पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मिटा ये तो यही वाला का बात कर रहे हैं, इस पर नहीं जा रहा है। देखिए a गुना b, a के साथ अलग नंबर से, फिर a गुना c सेम संख्या का ही, बस खाली इधर उल्टा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर आप हल्का सा वितरण नियम करिएगा तो वितरण नियम से आप इसको पलट दिए, मतलब वितरण बोले क्रम विनिमय नियम के थ्रू आप इसको पलट दिए तो इस नियम पे आ जाएगा। ऐसे गुना में इन्हें रहे उन्हें उधर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गुना में इधर कर रहे या उधर रहे ये फर्क नहीं पड़ता। ये कौन बताता है, क्रम विनिमय नियम ही बताता है। तो हमने कह रहे थे ना कि अरे अरे ऐसे कर रहे हैं ऐसे क्रम विनिमय नियम ही बताता है। आप 2 को 5 से करें या 5 को 2 से करें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें कौन बताया, क्रम विनिमय नियम के द्वारा ही कहते हैं हम लोग। ये बात बहुत छोटी है, ठीक है, लेकिन रूल्स के थ्रू काम चलता है। खैर चलिए, तो ये वाला बात समझ में आया ना। अब इसमें से आप इसको ऐसे सीधे सीधे सॉल्व कीजिएगा ना। एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि 33 से गुना करिए 6 को, 35 से गुना करिए 6 को, फिर आप उसको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, फिर आंसर आएगा। बुक पकड़ा दीजिए, ठीक है। तो इसको आप क्या करिएगा, कौन सा नियम लगाएंगे जी, वितरण नियम, ठीक है। तो वितरण नियम के थ्रू 6 को एने लिखिए और उसके बाद -33 प्लस 35, ठीक है, प्लस 35। अब ये हुआ कैसे, तो इसके बगल में आपको लिखना पड़ेगा वितरण नियम के द्वारा, ठीक है, और डब्बा बंद कर दीजिए। ये वाला काम किए, अब इसको सॉल्व करेंगे तब देखिए कितना आसान हो गया काम। 33 अब इसमें से घट जाएगा, एगो अलग अलग है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो घट जाएगा, घट क्या जाएगा कितना 2 को 6 से गुना कीजिएगा तो 12, तो 6 गुना 2 बराबर आ गया 12। आसानी से बना कि नहीं बना। अब यही आप नौटंकी करते गुना करते तो 6 को इससे गुना करना पड़ता, मेहनत लगता, इसको इससे गुना करते मेहनत लगता, फिर जोड़ते घटाते और मेहनत लगता। तो इसी मेहनत से बचाता है ये नियम, और यही आपको समझना है। कुछ बोला क्या, हाँ आंसर वाले आते हैं उनको लगता है कि हम गलती बने रहे, लगता है पता नहीं सही है गलत, ऐसा है। आप चारों के गुने कर दिए थे, ध्यान दीजिए था। ठीक है, अगला नियम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है, लेकिन देखते हैं आप लोग में से कौन, हम देते नियम यही है लेकिन देखते हैं आप लोग में जल्दी कौन बनाते हैं। हम क्वेश्चन वाला लिख देंगे, फिर आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन सेम है लेकिन जल्दी कौन बनाते हैं, हम इस बात की जांच करेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन आपका, बना के दिखाइए कौन पहले आंसर बताते हैं और भी सही। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। सर इसमें भी सर वो जो पहला उस क्वेश्चन प्रोसेस जी बिल्कुल। यानी बनाइए जल्दी, देख रहे हैं खाली। इतना टाइम आप नहीं बना रहे हैं, आप ही के क्लास का है, आप ही नहीं बना रहे हैं। आपसे बना, आंसर आ गया आपका। देखिए एक बना दिए हैं, अब सही बना है उस चीज़ को भी देखा जाएगा। आंसर भी सही आना चाहिए। बन गया आपका तो बता दिया करिए, मतलब फिर घपला हो जाएगा। तो पहले बोल देगा, फिर कहेगा पहले हम बने लेते पहले, तो फिर बात माना नहीं जाएगा। ठीक है, कितना आंसर लाए हैं?
1596 आप 1593 आप कितना है? ये तो बहुत ज़्यादा लेके आए हैं। कोई बात नहीं, सही भी हो सकता है, लेकिन जांच पड़ताल अच्छे से कर लेना है अपना। इतना इजी क्वेश्चन में आप लोग इतना मंडराते हैं जी, मैं देखिए कि पता चल सकता है कितना आंसर होगा। कॉपी कलम भी नहीं चलाना, फिर भी आप लोग कॉपी कलम चला रहे हैं, फिर भी लेट कर रहे हैं। तो और क्या चीज़ इसी दिख रहा है आंसर। दिखेगा दिखेगा, आपका गलत है सर, और प्रयास करिए। सर पहले उसको उससे गुना कर देंगे, फिर उसको प्लस कर देंगे, हो गया। सर 1 मिनट सर। 1000 से ऊपर है? हाँ हाँ जा सकता है। 1000 का 9000 से ऊपर जाएगा। अब 9000 से ऊपर जाएगा आंसर। गलत है, फिर से प्रयास कीजिए। 9000 से ऊपर जाएगा इतना कह दी। हाँ फिर सही हो गया। आंसर 9000 से ऊपर जाएगा। 9000 से ज़्यादा आ रहा है तो ठीक है। 1000 रुपये का बात कर रहा था। कैसे बताइए इतना बड़ा टैलेंट कैसे है आप लोगों में? इतना लेट करते हैं। सर आपका तो आंसर दिख ही रहा है, लिख दीजिए। लिख तो दें, लेकिन पहले थोड़ा आप लोग अपने आप को परेशान कीजिए। सर हमको मगर आंसर नहीं दिख रहा है। सर 170 170 कहाँ 9000 से ज़्यादा का बात कर रहे हैं, 170 ला के हीरो बन रहे हैं। 1300 कुछ गलत है। सर इसका सही 13 कुछ क्या होता है आपको बोल रहा है? 1375 और सर एक में 12000 हाँ तो उतना अपना में ले आए तो सही है। अब हम बना के दिखाएं। जब हम कह रहे हैं 9000 से ऊपर आएगा तो झूठो काहे लिखी 1000 बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा उड़त है। देखिए ध्यान दीजिए, जब हम बना के दिखाते हैं, देखिए इसमें भी सेम यही नियम लगाया जाएगा। देखिए -91 दोनों तरफ है, कॉमन ले लेंगे। तो -91 कॉमन कितना आएगा? -91 कॉमन कर लिए, गुना में लिखाएगा, अंदर क्या बचेगा? 83 + 17 बचेगा। 83 17 100 होता है, 2 जीरो खाली चिपक जाएगा जाके 9100। तो ये तो यही मल्टीप्लाई कर दिए गलती से। मल्टीप्लाई भी गलती से होता है। बोला तो नहीं मिस्टेक। तो ये -91 जो है वो 100 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा -9100। और ये भी जो काम किए हैं वितरण नियम के द्वारा, ठीक है। इसीलिए बोले थे कि तो यही देखिए रहा है 17 और 83 कितना था? 100 और 2 में कॉमन लिवाएगा ही, देखिए 9100। हम इतना बोले कि 9000 से ऊपर आएगा, इसके बाद आप लोग का बताइए जो ज्ञान का जो चक्षु है वो नहीं खुला। सही बोले सर, जब प्याज लगाने का जरूरत। तब इसमें दिमाग लगाने का काम था। सर अब बहुत बार लगा चुके सर हैं। जो गलती करता है ना वही सीखता है। देखते हैं कितना सीखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करें ऐसा? अब एक और अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना वो है आपका +40 × -37 × -25। देखिए -40 + -37 -25। अब इसमें आप कौन सा नियम लगाएं कि आपका काम आसान हो जाए? सर वितरण नियम। वितरण नियम। साथ जाने नियम। ऐसी काहे बोल देते हैं? साथ लगा के क्या फायदा हो जाएगा आपको? सर बिना फायदा? किसी नियम के भी तो। हाँ सर बहुत आसान से कर सकते हाँ, हैं किसी कोई नियम बात के। बिना कोई नियम से नियमे लगाना है। हम क्या बोले? -37 सुनिए बात को, इस चैप्टर वाले बनाने वाले को पता है, हमको भी पता है कि आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है। ये देने का मकसद आपको नियम सिखाना, ना कि चेक करना कि आपको जोड़ आ रहा है कि नहीं, आपको गुना आ रहा है कि नहीं। क्योंकि आपको क्वेश्चन अब बनाने आ गया है, अब आपको क्वेश्चन फास्ट बनाना है, तेज़ी से बनाना है, तो उसके लिए नियमों को इस्तेमाल करना होता है। इसमें भी इहो आंसर वाइस ही दिखाई दे रहा है, क्या हम बात करें सर बताइए। दिखाई दे, आपको भी दिखाई देंगे। सर हमको भी दिखाई आपको ना ध्यान से देखिए, ऐसे दिख रहा है जी बात। सर दिख रहा है, आपको भी इस बार दिख गया। दिख गया ना? हाँ, दिख गया। आपको दिखा? इनको भी दिख गया है।
सर दिख गया सर। दिख गया -3500। -3700 नहीं प्लस 3700। मारा मारी की दोनों माइनस प्लस में किनको किनको माइनस लग रहा है? इसमें कंफ्यूज मत होइए, 2 को माइनस है तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। बाकी संख्या पे नजर डालिए। संख्या तो क्रिप्टो वाला पता चल गया। तो देखला में पता चलता है कि क्या होगा इससे। आपको भी पता चल गया अब हम दिखाते हैं। नहीं पता चला अभी तक इनको अभी तक नहीं पता चला है। आप जिनको नहीं पता चल रहा है ना अपना आपको भी पता चल गया। आपको जहाँ हाँ आप लोग जाके शीर्षासन किया कीजिएगा, माथा नीचे पैर ऊपर, समझे? ऐसे मुंडी करिएगा और पैर हाथ ऊपर ऐसे रखिएगा। ये कभी पूरा का पूरा दे है, इसमें हाथ वाथ सब है आपका, ठीक है? आँखवा नीचे आ जाएगा, भौवा ऐसे आईब्रो ऐसे पड़ जाएगा, मुंह उल्टा हो जाएगा। और क्या होगा? सर इसमें साचार्य का ही नियम लगेगा। साचार्य था आंसर पर बता के साचार्य क्या बात कर रहे हैं जी? देखिए इसी को शीर्षासन बोलते हैं। हाँ। जिनको दिक्कत है जाके घर में कीजिएगा, ठीक है? इससे क्या होगा ना कि अच्छा वाला खून जाता है दिमाग में। ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली बता रहे हैं। बाबा रामदेव से भी पूछ सकते हैं फ़ोन करके, ठीक है? इसका खोज किसने किया था? अभी तो हम नहीं कर सकते हैं। देखिए 25 चौके 100 होता है और 40 है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 25 को 40 से करेंगे तो 1000, 1000 में 3 जीरो होता है तो 37 में 3 जीरो डाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 37,000। सर कैसे होगा 37,000? देखिए साचार्य नियम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना? 40 को आप 25 से कीजिएगा गुना, तब 25 चौके 100 होगा। 25 को 4 से करेंगे तो 100 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन 4 नहीं 40 है तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस में आई माइनस 37, और फिर इसको करिएगा तो माइनस प्लस 37 पर 3 जीरो डाल दीजिए। इससे भी अपने तब थोड़े चलेगा। आपका कितना था? 37,000 ही था। मेरा भी 37,000 था सर। अच्छा सब बड़ा झूठ बोल बोल के चलिए अगला जरा दिमाग लगाइए। ये बना दिए ना हाँ चॉकलेट बांट देंगे पक्का। अगर इसको इजीली बना दिए तो हम चॉकलेट बांटेंगे। हाँ कॉपियों में कर सकते हैं, लेकिन कॉपी का आवश्यकता नहीं है, इसको भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। 1000 ऐसी नहीं हुई बनिए, सोच समझ के दुइये गो है। 97 और 13 नॉर्मली गुना हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको रूल्स दिमाग लगा के कीजिए। सर 9,027 सर हम लोग का ऐसे सेलिब्रेट कीजिए। 9027। ठीक है, तो वो आप ऐसे मत कीजिएगा कि 7 या 21 ऐसू, अरे तो ऐसू गलत आप बोल रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो नियम चला शॉर्ट का जो ट्रिक्स पे इसका बात किया तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। रूल्स 1261 गुना कर दिए क्या किसका किसका के, वैसे थोड़ी करना था। अरे हम क्या बोले आपको, हम इस चैप्टर को पढ़ाने का ये मकसद बिल्कुल नहीं कि आपको गुना करवाना भागा करवाना। ये चैप्टर आपको रूल सिखा रहा है चीज़ों को आपको फास्ट बनाने के लिए। अब देखिए इसको हम बताते हैं क्योंकि आप लोग इसे नहीं सोचिएगा। ये जो है ना सीधे सीधे नहीं दिया हुआ है, ये जो है ना ये जो क्वेश्चन मार्क से दिया हुआ है इसका एक कदम पीछे है। इसको आपको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा फिर इसको इजीली बनाना पड़ेगा। अब कर कैसे सकते हैं वो समझिए। देखिए ये जो आपका 97 लिखा हुआ है, 97 को आप 100 - 3 लिख सकते हैं। इजी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ इजी है ना जी, इजी हो गया, अब बन जाएगा। होता है कोई बात नहीं है। ये 1000 1100 कितना 1176 100 ठीक है। देखिए इस 98 को लिख सकते हैं 100 - 2 इंटू 12 है ना, 1200 और 12 दूनी 24 है ना। 10 में से 6 4 जाएगा, 6 बचेगा, 7 1 1 1176 है ना। तो ऐसा करना है, आपका भी सही है।
देखिए अगला क्वेश्चन है +52 को गुना करना है +99 से। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? इसको इजीली जल्दी से मल्टीप्लाई करके दिखाइए। हाँ सर 151 151 ऐसी जे 52 को मल्टीप्लाई करना है इतना से 99 से। इसमें भी वही सेम प्रोसेस लगा देंगे। इसमें 100 माइनस 1 कर देंगे। क्या चीज? नहीं मल्टीप्लाई करना है, जोड़ दे रहे हैं क्या जी? हट, जोड़ थोड़ी है, गुनाना है। गजब आदमी है, जोड़ नहीं मल्टीप्लिकेशन है। पता चल रहा है आपको? आपको पता चल रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा पता ही रहा होगा, धीरे धीरे आएगा समझ में। इक्यावन 148 इसको आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1। यस सर। ठीक है, तो इसको कीजिएगा तो 52 100 और इसको कीजिएगा -52। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो इतना आएगा। सही है। तो ये था जो है ना, ये रूल्स के बेसिस पे क्वेश्चन बना सारा का सारा। ठीक है, अब इसी चीज़ को आपका भिन्न के ऊपर भी काम किया जाएगा। ठीक है, और देखिए ये तो खत्म हो गया। और देखिए कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन, हाँ बोलिए। 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर प्राप्त? क्वेश्चन लिखवाइए। 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर प्राप्त? 8/13 को कितना जोड़े हाँ, कि जोड़ कितना है? -5 के बराबर प्राप्त। सिर्फ -5 हाँ ये बताना है, तो ये बताना पड़ेगा जी। सर, जैसे उसके नीचे 1 लगा के इसके प्लेट के कैसे करते? कुछ ना वैसे करना पड़ेगा। हमको बताइए कि 5 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए? कैसे मालूम चला? 8 जब 8 से 5 को घटाए तो ये में भी वही कमा करेंगे, -5 में से 8/13 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 8/13 हाँ तो इसको इसी से घटा, इसको इसी से ना घटाए ना, तो इसको में से भी इसको घटाएंगे। हाउ सिली क्वेश्चन यू आर आस्किंग टू मी। सर उसके नीचे 1 लगा के घटा सकते हैं। किसके नीचे 5 लगाइए, आपको अगर शौक लगता है तो। रोका थोड़ी है, लेकिन इसको वो सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। 5 में से आपको घटाना है 8/13 को, तो 13 × 5 = 65 -65 आएगा। -65 में से 8 को और घटाना है तो दोनों माइनस में जुड़ जाएगा। 65 और 5 70 3 73 आ जाएगा -73/13 आएगा। और जब ई आएगा तो इसको बदल दीजिए मिश्रित भिन्न के अंतर्गत, मिश्रित भिन्न में। नहीं तो आंसर अगर ऐसा है तो ऐसे ही रह जाएगा। इतना आंसर होगा आपका, या तो मिश्रित भिन्न बदलाव होगा। सर अरे दूसरा क्वेश्चन है ना, 4 से कितना घटाया जाएगी अंतर 1/9 के बराबर हो? 4 में कितना घटाएं? कि अंतर हाँ। 1/9 के बराबर हो। इनमें वही आप बताइए। बस उलटा हुआ मतलब 8 में कितना घटाएं कि 2 आ जाए? 6। कैसे मालूम चला? लिखलका में से घटा दीजिए, पता चल जाता है। वैसी ई में से इसको घटा दीजिए, बस घटाइएगा सही नंबर को कि किससे। ये आपको अच्छे से ध्यान से पकड़ना है कि किस में किसको घटाना है और किस में किसको जोड़ना है। जोड़ने में तो कोनो को जोड़िएगा चल जाएगा, बट घटाने में खास ख्याल रखना है कि किससे घटाना है। और कोई क्वेश्चन में दिक्कत है? दिखाइए तुम। सर हाँ जी, -8 डिवाइडेड 16/-7 फिर से बोलिए। मान निकालना है इसका। क्या बोले, नंबर बोलिए। -8 डिवाइडेड 16/-8 16। अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, -8 भागा हाँ 16/7। -7 तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? नहीं बनना? सर हम बोल रहे थे ना हाँ उसको पहले गुना में change दोनों से करना। भाग करना है उसको। गुना में चेंज करेंगे। बन जाएगा सर। -8 गुना -7/16 माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 8 × 8 8 दूनी 16 7/2। देखिए इसमें जो आपका अगला एक्सरसाइज है
वन बी तो बना लिए, वन बी के अंदर का सारा क्वेश्चन ही इजी है, बना ही दिए होंगे, ठीक है। वन सी भी बन गया होगा, वन डी भी बन गया होगा, वन ई जो है सरल करना है, ये भी बन गया। 7 क्लास में सुगम में था ना आप लोगों के पास, है ना, ये पूरा ई तक बना दिए, मतलब बन जाएगा, बनाने आप लोग भी देखिए। लाइट का बंद कर दिए। या दो पर मैं संख्याओं का योगफल -2 बटा सर खुद से टाइप करेंगे बताइए। हाँ बिल्कुल ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग अपने बुक्स को देखिए और हमको बताइए कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो जल्दी जल्दी। सर को फिर बतावे पड़ेगा, लाइट बंद कर ले। देखिए ना जो क्वेश्चन हमारा एकदम इन्होंने खाली करते रहता है, क्या हुआ? कौन पागल जैसा लाइट चला के बोलिए जल्दी से, है कि हम छुट्टी फिर करें? अब सोच रहे हैं लाइट दिलवाए फोन करके कि छुट्टी करें। छुट्टी कर दीजिए। ठीक है करते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चंस है तो बताइए, क्योंकि फिर कल मैथ नहीं करेंगे। क्या चीज? पहले मैथ देखिए ना, पहले पूरा का पूरा सर छुट्टी करेंगे, छुट्टियाँ ना होगा, इसी टाइम हो गया है। सर हाँ 6 का हमें कोई एक बता दें। सेम चीज, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान निकालना है। जैसे उस वाले में निकाले थे। हाँ ऐसे इसमें ऐसा दिमाग लगाया ना, वो में भी वैसे दिमाग लगाना है, बस भिन्न से। दिमाग लगाना है। हाँ वैसे ही दिमाग लगाना वो है, 1 में जो गुणधर्म से बनाए थे वैसे बनाना है। वैसे ही बनाना है, दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। -4/7, 8/15 कोनो बना के दिखा दें, बनिए जाएगा, बना के दिखाएं। अरे क्या बात, हाल तो एकदम दिमाग खराब कर रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, मार लेंगे ना, जब क्वेश्चन देखने के लिए बोला गया था क्वेश्चन ना देखिएगा कि बात करिएगा। आप लोग बुक नहीं तो हीरो बन रहे हैं। 6 नंबर का बता दें या रहने दे, बना लीजिएगा। ए बी का बता रहे हाँ ए बी का, 1B का जो है देखिए इसको। फिर उसके बाद है अगला चैप्टर है आपका संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने वाला। अच्छा एक है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, और नहीं एक काम करते हैं, सुनिए इसको, सुनिए काम करते हैं। कल जो है ना, कल आप लोग 1B तक बना के आइए, ठीक है बन जाएगा। ठीक है। मार देंगे ना, कौन सी पाउडर के थम लग गया। सुनिए ना, बना लेंगे, 2-3 में तो क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है। 1A बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी है जी। अच्छा 1A में 9 क्वेश्चन है। तो देखिए कल जो है ना, कल 8th क्लास को, कल क्या कीजिएगा, कल तक आप लोग 1B पूरा बना लीजिए, ठीक है। कल 1B बना लीजिएगा ना, तो कल आपका ये वाला पूरा चैप्टर, ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल को ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अगला टॉपिक है संख्या रेखा पर निरूपित करना, जो कि आप लोग जानते हैं, बस खाली हमको याद दिलाना है। थोड़ा सा बना के दिखाएंगे, आपको याद आ जाएगा। फिर आपके बाद उसके बाद अगला टॉपिक हो जाता है कुछ खास नहीं, परिमेय संख्या का ही थोड़ा बहुत इधर करना है। देखिए सर 1C तक है ना बस। हाँ तो 1C भी खत्म हो जाएगा, कल C तक वाला ही बात हो जाएगा। संख्या रेखा पर बनेगा तो बना के लाएंगे। हाँ बना सकते हैं, बट खाली हम हल्का से इसको याद दिला देंगे ना, तो क्वेश्चन में बना दीजिएगा पूरा। 1C कल खत्म हो जाएगा, यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल खत्म हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको बनाने का मौका ना मिले, फिर भी आपको क्या करना है, बनाना तो सारा का सारा ही है। 1B के हर एक टाइप के क्वेश्चन को पकड़िए, जैसे हर एक क्वेश्चन को पकड़िए, जैसे बनाना सारा ही सारा है, बट किसी में एक आध दो जो ईजी लगे आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो ऐसे अरे बन जाएगा, आधा घंटा में तो बनिए जाएगा, ऐसा कुछ है। हम लेके बैठेंगे तो ऐसे हमको बैठने की जरूरत नहीं है, हमको तो पता है सब, लेकिन आप लोग भी लेके बैठिएगा आप लोग देख बैठिएगा, आधा घंटा बन जाएगा। अब आधा घंटा मान लीजिए उठ के चाय बिस्कुट कीजिएगा तो नहीं बनेगा, तो 1 घंटा कम है ना। कुछ तो होता है कि पढ़ ले बैठे और बैठते बैठते एक क्वेश्चन बनला के बाद बुलाए मम्मी, मम्मी आओ। मेरे साथ ऐसे ही होता है, हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हाँ कि आओ जो एगो बिस्किट लेके आई था कि आप बिस्किट लावे चल गया। अब बोल देंगे अब पढ़ ले, तो बोलेंगे ना उतना देर से पढ़ ही रही है, कैसे पढ़ती है। सर यही सवाल तो फालतू बोल करके घर वाले लोग फंसा देता है आदमी। फिर आप चल चुल के आइएगा तो आप थकल रहिएगा, रुक शाम में पढ़ेंगे। फिर शाम हुआ शाम में फिर वही नाटक, फिर कहेंगे रात में पढ़ेंगे। अब रात में खड़ा, अच्छा ठीक है सुबह भोरे उठेंगे सुबह भोरे ही उठेंगे, फिर भोरे कहाँ से उठना, अच्छा स्कूल में बनाएंगे और स्कूल में खत्म,
ठीक है, अब आप स्कूल से घर जाके बनाएंगे। हाँ फिर यहाँ कोचिंग में ना बन के बना है, तो ये सब नाटक होता है, बट खैर। हाँ देखिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। आप बताइए कौन सा बोल रहे थे? 1B का 7 नंबर, निम्नलिखित गुणा सारणी को पूरा करना है। गुणा सारणी को पूरा करना है ना जी। देखिए 1 2 3 4, देखिए गुणा का सारणी है, ठीक है। और यहाँ पे +2 +4 -1 0 5 -3। अब देखिए सारणी को कैसे भरना होता है ना, इस बॉक्स को भरना है। तो देखिए इसके ऊपर में क्या लिखा है और इसके इधर क्या लिखा हुआ है? हाँ 0 -2 है। अच्छा -2 है, ठीक है। दोनों डब्बा के भरना है ना, देखिए उसके ऊपर में क्या लिखा है और इसके इधर क्या लिखा है, उन दोनों को गुना कर दीजिए, वही लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हमको ई डब्बा भरना है, तो हमको ई भरना, तो इसके ऊपर में क्या है -1 और इसके इधर क्या है -3। तो -1 को -3 कीजिएगा तो क्या आएगा +3, तो यहाँ पे 3 भरा जाएगा। आपको ई भरना है, ई वाला भरना है, तो इसके ऊपर देखिए क्या है +4, इसके इधर क्या है, तो 4 5 कितना होगा 20 भराएगा। ई वाला भरना है, इसके ऊपर क्या है, इसके इधर 0, क्या आएगा 0 भराएगा। ऐसी भरना है। और देखिए जल्दी जल्दी, आपके पास भी कोई प्रश्न है? सर फोन दे दीजिए ना, फोन दे दीजिए, फोटो खींच के भेज देंगे।